मन को भगवान में लगाने के लिए भगवान का एक आकार होना जरूरी है। आकार नहीं होगा तो मन को बड़ी कठिनाई होगी। अब कोई कहे निराकार का ध्यान करो, तो ध्यान करने को तो करते हैं, लेकिन जब जिसका आकार ही ना पता हो तो उसका क्या ध्यान करेंगे। अब कोई हमसे कहे कि आपने दादाजी का ध्यान करो, तो दादाजी दिखते हैं कि हाँ ऐसे दिखते थे, ऐसा रंग था, ऐसी आंख थी, ऐसी नाक थी। अब जो अदृश्य हो उसको क्या किस रूप में देखेंगे। तो भगवान निर्गुण निराकार है सगुण और निर्गुण दोनों रूप में भगवान विद्यमान। लेकिन निर्गुण भगवान को मन देना आसान नहीं है। सगुण भगवान को मन देना नहीं पड़ता, वो छीन लेता है मन, वो अपने में लगवा लेता है, जबरन लगा लेता है। मन है तो आकार तो पैदा करेगा ही, ये मन का स्वभाव है, वो आकार तो पैदा करेगा ही। अब मैं आपसे यहाँ कहूँ आंख बंद करो, आंख बंद करके सोचो सेब, तो सेब कुछ शेप आकार रंग कुछ आएगा कि नहीं आएगा मन में। हाथी, तो हाथी आएगा लंबा सूंड वाला, 4 पांव वाला, लंबे लंबे 2 दांत होंगे, आ गया आकार। वैसे कोई हमसे कहे कृष्ण, तो आकार मन में आता है। कौन कृष्ण? जिसके हाथ में बांसुरी होगी, चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट होगी, कमल नयन होंगे, कमल जैसे एकदम कटार तीखे नयन होंगे। तो वो आकार जब दिखेगा तो उसमें मन जो है वो आसानी से लग जाएगा। भोग में मन का दुरुपयोग है, योग में मन का निरोध है, ज्ञान में मन का विरोध है, लेकिन भक्ति में मन का सदुपयोग है। भक्ति में मन का सदुपयोग होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते राम भज सुन शठ मना। अरे शठ मन, तू राम का भजन कर, तो उन परमानंद की शरण में चल जहां परम शांति है, परम आह्लाद है, उन आह्लादनी की शरण में चल। इसलिए राम भज सुन शठ मना। ये मन आजकल आप देखो, इतने रोग शरीर में नहीं है जितने रोग मन के हैं। शरीर के रोग भी हैं, लेकिन अधिकतर अब जो बढ़ रहा है शरीर से ज्यादा मन के रोग बढ़ रहे हैं। मन का रोग होता है तो फिर पर्ची लिख दी जाती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, मन दिमाग का डॉक्टर। वो क्यों मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मन जहां जिस मनमोहन को देना चाहिए वहां दिया नहीं, और इधर उधर उसको लगाते फिर रहे हैं, और वहां परम शांति खोज रहे, वहां मिलेगी नहीं, उल्टा अशांति का अनुभव होगा, मन बीमार पड़ेगा, रोग होगा, डॉक्टरों के पास जाके दवाइयां खाएंगे, क्योंकि अभी मन ने भगवान के चरणों को नहीं पकड़ा है। तो आप सब यहाँ जो आकर के विराजे हैं, बैठे हैं, आप सबको परमानंद की अगर प्राप्ति करनी है, परम उल्लास की प्राप्ति करनी है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इस मन को भगवान के नजदीक रखें, भगवान के नजदीक, भगवान की कथा के नजदीक, भगवान के जनों के नजदीक, जो उनका प्यारा उसके पास रहो। पास रहने का मतलब केवल शरीर से नहीं, हर चीज से उनके सद्गुणों को सीखो। वो जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण खुद करो, तब ये मन जो है, ये मन कोई इतना आसान थोड़ी है, इसको जन्मों जन्मों से भटका, इसको भगवान में लगाना, थोड़ा शेप देने में समय तो लगेगा, पर असंभव नहीं है। पानी के जैसा है ये मन, इसको गोल पात्र में रखोगे तो पानी का आकार गोल हो जाएगा, इसको ट्रायंगल शेप में रखोगे तो पानी भी ट्रायंगल शेप में हो, मन भी वैसा ही है। तो गोपियों ने इस मन को
ठाकुर जी के समीप रखा। भले घर रहती थी पर मन में क्या चलता रहता था, पता नहीं कन्हैया क्या कर रहा होगा, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, पता नहीं अब कितने समय गैया चरा के है। मन हर क्षण जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ब्रज में आनंद ही इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ कोई भी कुछ भी कर रहा हो, दिखने में सब अपने रिश्ते निभा रहे हैं, पर मन हमेशा मुझसे ही जुड़ा रहे, मन नहीं हटेगा। चाहे लाख कितनी भी कोई कोशिश करे, मन वही रहता है, मन ठाकुर जी के चरणों में रहता है। हमारा उल्टा है, हम मंदिर जाएंगे, शरीर मंदिर में, पर मन कहाँ है? मन चप्पलों में रखा है, चप्पल ना चोरी हो जाए। यहाँ सत्संग में बैठे, मन कहाँ होगा? घर होगा, पता नहीं बहू ने भोजन बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, पता नहीं क्या बैठी बैठी सीरियल देख रही होगी। हमारा उल्टा चलता है, जहाँ मन होना चाहिए वहां पर खुद भी खड़े रहेंगे तो भी मन कहीं और घूम रहा होगा और कहीं विचार कर रहा होगा। तो भगवान इसी बात से ब्रज में बड़े प्रसन्न होते सबसे, क्या यहाँ देखो बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी दिन भर यही सोचता रहता, सुबह हो और मैं अपने लाला कन्हैया के संग निकलूं और वाके संग गैया चरा के आऊं।